हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन 2a के, ठीक है, टेंजेंट 2a और कॉस 2a के फॉर्मूले। ये कॉस में लास्ट में क्यों लिखता हूँ, पहले साइन कॉस ही लिखते जनरली तो, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलेज पढ़े थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम निकालेंगे साइन 3a, कॉस 3a और टेंजेंट 3a के फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज वैसे कम यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूले मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूले, ये बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूलेज आपको आई थिंक याद होंगे कि साइन 2a क्या था मेरा, दैट इज 2 साइन a कॉस a, और एक हमने टेंजेंट की फॉर्म में भी किया था इसका, वो क्या होता था, दैट इज 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। इसी से हमने टेंजेंट का बना था, वो क्या था, ऊपर तो सेम रहेगा 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय 1 प्लस की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला हो गया टेंजेंट 2a का। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला मेरा फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब मैंने साइन को कॉस में किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और जब मैं इस कॉस को साइन में चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और लास्ट था किस फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये मेरे फॉर्मूले थे जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं साइन 3a कॉस 3a और टेंजेंट 3a के फॉर्मूले। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर इनको ड्राइव करना सीखेंगे कि कैसे आए। ठीक है, बहुत आसान है, आई थिंक आप खुद ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला होगा मेरा 3 साइन a माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3a। साइन 3a निकालो, 3 साइन a और माइनस 4 साइन क्यूब a, यानी दो जगह 3, यहाँ 3 आ गया है, यहाँ पावर में आ गया। कॉस क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दो और साइन की जगह क्या कर दो कॉस, तो ये आगे आ जाएगा, तो दिस बिकम 4 साइन की जगह कॉस क्यूब a माइनस साइन एज इट इज, दिस बिकम 3 कॉस a। ठीक है, मैंने बताया था साइन और कॉस के फॉर्मूले क्या होते हैं, लगभग उल्टे मिलेंगे। जो काम साइन कर रहा होगा वो काम कॉस नहीं करता है। ठीक है, लास्ट है मेरा टेंजेंट 3, दिस बिकम 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर है। ये मेरा फॉर्मूला किसके लिए होगा, टेंजेंट के लिए। ठीक है, टेंजेंट के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। ठीक है, उसको टेंजेंट में चेंज करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूलेज लिख चुके हैं हम। ठीक है, अब इनको निकालते हैं कि साइन 3a, सबसे पहला फॉर्मूला साइन 3a कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, ट्राई करते हैं साइन 3a। अब साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको साइन a प्लस 2a लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब मेरा फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b, लगा दो, क्या होता है, दिस इज साइन a कॉस b, कॉस b क्या है यहाँ पे 2a प्लस कॉस a और साइन b मतलब साइन 2a। ठीक है, अब साइन a मुझे सिंगल एंगल की फॉर्म में तो चाहिए आंसर। ठीक है, इट मीन साइन a तो मुझे चाहिए, कॉस 2a का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कॉस 2a का, भाई साइन का फॉर्मूला कर रहे हो तो साइन का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे cos 2a का मेरा साइन की फॉर्म में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यही था भाई, अभी अभी हमने लिखा, प्लस cos a मेरा एज इट इज, और cos साइन 2a को एक ही फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन a cos a, क्योंकि टेंजेंट वाला लगाऊंगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, मुझे साइन और cos की फॉर्म में ही फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं बस इसको, साइन को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम साइन a माइनस, इसके साथ करोगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे दिया हो जाएगा टोटल क्यूब, तो माइनस 2 साइन क्यूब a, इसको मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम प्लस 2 साइन a इनटू कॉस इनटू कॉस, दैट इज कॉस स्क्वायर a। सिंपल है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि साइन का फॉर्मूला मुझे पूरा साइन में चाहिए, तो इस कॉस को भी साइन में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a एज इट इज प्लस 2 साइन a एज इट इज। ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हम सब जानते हैं 10th क्लास से। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई और कर लो, तो बाकी चीजें मेरी रहेगी एज इट इज। इसको अंदर लेके जाओगे, दिस बिकम 2 साइन a, इसको अंदर माइनस 2 साइन क्यूब a, यहां पावर 2 थी, यहां 1 थी, टोटल हो गया क्यूब। ठीक है, अब जो सेम टर्म दिख रही है उनको ऐड कर लो, 2 साइन a है, साइन a क्या हो जाएगा, दिस इज 3 साइन a
माइनस का 2 साइन क्यूब है, माइनस का 2 साइन क्यूब है, क्या हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब ए। आई थिंक आपका यही फॉर्मूला था, अभी अभी हमने लिखा, दैट्स योर फॉर्मूला फॉर साइन 3 है, आसान है। ठीक है, सेम एज इट इज मैं निकालता हूं cos 3a का, सेम एज इट इज क्या हो जाएगा a प्लस 2a, फिर से फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा cos a cos b, b की जगह क्या आएगा 2a, b क्या है मेरा 2a, अब माइनस प्लस का साइन है तो माइनस साइन a साइन b, b मतलब 2a। अब फिर से वो फॉर्मूले लगा दो जो मुझे चाहिए तो लगाओ। अब देखो cos है तो मुझे चाहिए, तो इसको मैं रखता हूं एज इट इज, थोड़ा आगे लिख देता हूं cos a। अब cos 2a कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, cos का फॉर्मूला तो cos की फॉर्म वाले लगाएंगे, तो दिस बिकम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का साइन a एज इट इज, और भाई साइन 2a का तो एक ही फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, ठीक है, कौन सा होता है, दिस इज 2 साइन a cos a, सिंपल है। सिंपलीफाई करते हैं, इस cos को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 2 cos पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ हो जाएगी टोटल 3, cos a की 1 से करोगे माइनस का cos a, माइनस यहां करोगे तो 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस ए। अब फॉर्मूला कॉस का है तो सारी चीजें फिर से क्या होनी चाहिए, कॉस में होनी चाहिए, ठीक है, तो आई थिंक अब हो जाएगी कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 एज इट इज, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और इंटू क्या हो जाएगा कॉस a। इस कॉस a और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 2 कॉस क्यूब a तो मेरा एज इट इज, माइनस का कॉस a भी एज इट इज, माइनस माइनस 2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसकी मल्टीप्लाई कॉस ए से करोगे दिस बिकम माइनस 2 कॉस ए, माइनस 2 यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 मेरा एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस क्यूब ए, इसको ऐड करके क्या मिल जाएगा, दैट इज 4 कॉस क्यूब ए एंड माइनस कॉस ए एंड माइनस 2 कॉस ए, दिस बिकम माइनस 3 कॉस ए। आई थिंक यही फॉर्मूला था, दैट्स योर सेकंड वन, ठीक है। अब टेंजेंट 3a इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या फिर इसको निकालने का दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली अगर निकालो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे, देखो इसको हटा सकता हूं, आई थिंक हो गया। अगर मैं टेंजेंट 3a एज इट इज जैसे हमने ये फॉर्मूले किया ना वैसे ही निकाल लो इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट a प्लस 2a। अब टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, टेंजेंट b क्या है मेरा 2a है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b मतलब 2a, ठीक है। अब टेंजेंट 2a का फॉर्मूला हम सबको आता है तो लगा दो बस। टेंजेंट a एज इट इज प्लस टेंजेंट 2a का फॉर्मूला होगा 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है, हमने लिखा हुआ भी वहां पे होल डिवाइड बाय सेम 1 माइनस ये हो जाएगा इनटू टेंजेंट ए, और टेंजेंट 2 का फॉर्मूला फिर से 2 टेंजेंट ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो यही आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ऊपर का एलसीएम लिया मैंने, मेरा आया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, अब इसके डिवाइड में 1 है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 की जब टेंजेंट से करोगे तो बिकम टेंजेंट ए, इसकी इससे करोगे तो माइनस टेंजेंट क्यूब ए, ठीक है, इसकी इससे करोगे तो प्लस 2 टेंजेंट ए, सिंपल है। पूरा होल डिवाइड बाय, अब इनका एलसीएम भी क्या आने वाला है, यही आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यहां पे 1 बाय 1 है तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2 टेंजेंट ए दिस बिकम 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब मुझे पता है डिनोमिनेटर सेम है, मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं डायरेक्टली, बाकी ऐड कर दो, टेंजेंट ए प्लस 2 टेंजेंट ए दिस बिकम 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए। आई थिंक यही था ऊपर, नीचे और देखते हैं, नीचे क्या मिला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, दैट्स योर फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक आसान थे, तीनों फॉर्मूले जा चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन पे बेस्ड होंगे, ठीक है, फिर मिक्सअप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था एंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा तो आज करेंगे, अदरवाइज हम कल की क्लास में करेंगे। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, चीज समझ में आ गई होगी। सबसे बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं आज के। देखो इसने बोला है
कि 2 साइन थीटा मुझे गिवन है, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एंड बोला है कि प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि साइन 3 थीटा, ये मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन 3 थीटा प्लस, इक्वल टू नहीं बोला भाई, प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होल इज इक्वल टू 0 होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये आपको गिवन है, तो यहां से मुझे वहां जाना है ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो कि साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाल लो एक्स के फॉर्म में, यहां पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। आई थिंक वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू किसकी है, 2 साइन थीटा की वैल्यू है और मुझे साइन 3 थीटा की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूं। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा यानी जहां a था वहां थीटा कर दो, दिस बिकम 3 साइन a मींस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होगा फॉर्मूला। अब जो जो वैल्यूज है आपके पास पुट कर दो। अब मेरे पास 2 साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की नहीं है, साइन थीटा की चाहिए तो इस 2 को उधर ले जाओ, दिस बिकम 1/2, ऐसे हो जाएगा, पुट कर दो बस। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू साइन थीटा मेरे पास है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो अब साइन क्यूब थीटा है तो ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब होगा अब ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करो, ये क्या होगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x, इसको मैं एज इट इज रखता हूं माइनस 4, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल क्यूब, क्या बचा, एक्स प्लस 1/3 का होल क्यूब। क्या होल क्यूब खोल सकता हूं मैं, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दे तो क्या लगेगा, ये मेरा लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1/x³, फॉर्मूला सबको पता होगा, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक क्या करते हैं हम ऐसे करते हैं 3ab इंटू a प्लस बी, और कुछ इसको यूज करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और इस ब्रैकेट को खोल दो, दिस बिकम 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो आपका जैसे दिल करे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं सेकेंड लगाते हैं डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू प्लस 3 इंटू a², a मीन्स x का स्क्वायर एंड b मीन्स 1/x, इससे ये कैंसिल आउट आ जाएगा, मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x, ठीक है, प्लस 3ab², तो 3 इंटू एक्स इंटू बी मतलब 1/x का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, ये मुझे मिलेगा 3/x, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हटा दो। तो अब मैं क्या करता हूं 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 यहां है, 1/2 यहां है, क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने 1/2 निकाल लिया बाहर, यहां से यहां मेरे पास बचा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। और यहां क्या बचा मेरे पास, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया इंटू दिस बिकम x³ प्लस 1/x³ एंड प्लस 3, और इन दोनों से मैं अगर 3 कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x, यस और नो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इस जब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को इकट्ठे लिख देता हूं ऐसे, इसके आगे माइनस, इन दोनों को इकट्ठे लिखा हुआ था, इनके आगे भी क्या आएगा माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के इकट्ठे कर दिए, इन दोनों के इकट्ठे कर दिए क्योंकि यहां से मैंने कॉमन लिया हुआ था। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी क्या है, सेम, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है 1/2 और ये साइन माइनस का एज इट इज इंटू x³ प्लस 1/x³ होल इक्वल टू, सॉरी ये किसकी वैल्यू आई मेरी, दिस वैल्यू इज ऑफ साइन 3 थीटा, ठीक है। किसकी वैल्यू आई, साइन 3 थीटा की। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है, तो यहां से अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन 3 थीटा प्लस 1/2 इंटू x³ प्लस 1/x³, ठीक है, इक्वल टू मुझे 0 प्रूव करना है। तो साइन 3 थीटा की जो वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1/2 इंटू x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/2 इंटू x² प्लस 1/x, सॉरी x³, ये मेरे पास पहले से है, ठीक है। तो ये देखो ये पूरी टर्म सेम है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, मुझे क्या था, साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 2/3 3/4 होता तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करते आंसर निकल जाता। ठीक है, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया कि साइन थीटा ये है, साइन 3 थीटा प्लस दिस इक्वल टू मुझे 0 प्रूव करना है, या फिर ये बोल देता कि साइन 3 थीटा इक्वल टू माइनस दिस प्रूव करो, तो ये मेरा यहीं पे हो जाता उस टाइम पे। बट इसने एक स्टेप और बढ़ा के दिया तो कुछ नहीं, साइन 3 थीटा निकाला मैंने, यहाँ वैल्यू पुट की, मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये मुझे गिवन है कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट 60 प्लस ए इंटू टेंजेंट 60 माइनस ए होल इज इक्वल टू टेंजेंट 3a मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, अब टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला है मेरे पास, टेंजेंट a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला खोल दो। सबसे पहला काम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और टेंजेंट a को मैं एज इट इज रखता हूँ और इसका मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, टेंजेंट 60 प्लस ए क्या होगा भाई, टेंजेंट a मतलब टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट b यहाँ पे क्या है, a है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, टेंजेंट 60 टेंजेंट a। आई थिंक ये फॉर्मूले याद होंगे, एज इट इज इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, टेंजेंट a, बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b। अब यहाँ पे a 60 है, b आपका a है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, यही फॉर्मूला था बस। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखो, ये टेंजेंट a मेरा एज इट इज रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, लगा सकते हो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे टेंजेंट 60, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 60 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a होल डिवाइड बाय नीचे फिर से आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब टेंजेंट 60 टेंजेंट a का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर 60 इंटू टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है भाई, सिंपल है, ये चीजें समझ में आई, मैंने सिंपल सी आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी है, तो सेम आइडेंटिटी यूज हो जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, तो अब ये करने के बाद मुझे पता है टेंजेंट 60 क्या होता है, दैट इज √3, टेंजेंट 60 क्या होता है भाई, √3 होता है, वैल्यू पुट कर दो बस, ये टेंजेंट a आपका एज इट इज रहेगा इनटू टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो दिस बिकम 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है भाई, इनटू में टेंजेंट a है पूरे के, 1 डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू फिर से √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 3 टेंजेंट स्क्वायर a। मैं काम करता हूं टेंजेंट a को अंदर लेके जाता हूं, ये हो जाएगा 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट स्क्वायर a दैट बिकम टेंजेंट क्यूब a होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 3a, यस और नो। ठीक है, यही फॉर्मूला था, 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a, 3 आगे फिर पावर ऊपर, फिर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 3a का, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट 3 अब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला यूज हो, आगे जाके भी हो सकता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 120 cos स्क्वायर a माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है मेरा, ऑब्ट्यूस एंगल है, मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। करे क्या फिर, ये देखो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसका, अगर आपको cos 2a के फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो कि मैं इसकी पावर कम कर दूं। ठीक है, बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना तो यहाँ अलाइड एंगल्स बन रहे हैं, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन से वाला, अगर आपको याद हो, दैट इज 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a, यस और नो, यस। ठीक है, यानी अगर मुझे cos स्क्वायर a की इस फॉर्म में मिलता है, अब ये 2 भी नहीं है तो 2 को इधर ले जाएं, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2a, यानी इस एंगल को डबल कर दूं, पावर खत्म हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो इस सब में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, यस और नो। बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा दो। cos स्क्वायर a का क्या हो जाएगा, दिस बिकम 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग गया, प्लस फिर cos स्क्वायर, अब a की जगह ये पूरा है, इट मींस इसको मैं अगर थीटा मान लूं तो इस पूरे एंगल का क्या करना है, डबल करना है, अगेन 1 प्लस cos इस पूरे एंगल का डबल 2 इंटू a प्लस 120 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। सेम फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा, तो दिस इज, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहां पे लगेगा दिस बिकम 1 प्लस cos 2a मींस 2 इंटू a माइनस 120
होल डिवाइड बाय 2। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने थ्रू आउट यूज कर दिया। ठीक है भाई पावर का काम खत्म। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो नीचे सबके 2 2 2 है, तो 2 तो सब बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूं 1/2। ठीक है, मैंने बाहर क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। तो ऊपर क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस कॉस 2a। यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, इस 2 को अंदर ले जाता हूं, दिस बिकम 2a प्लस 240। एज इट इज ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a माइनस 240 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया था इसका। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो हो गया 3, तो 1/2 एज इट इज रखता हूं मैं, ये मेरा पूरा हो गया 3। बाकी क्या बचा, प्लस कॉस 2a। इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको एज इट इज रखता हूं। यहां आप क्या कर सकते हो, या तो इस 240 को चेंज कर लो, या cos a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बाद में करते रहेंगे। ठीक है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है, वो होता है cos a के यहाँ पे 2a इंटू cos b मतलब 240, cos a इंटू cos b माइनस प्लस वाले फॉर्मूले में क्या आता है माइनस sin a sin b, यही फॉर्मूला लगेगा, मैंने लगा दिया। अब आ गया cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos a एज इट इज रहेगा, cos b भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस sin a sin b, दैट्स इट। ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से देखो ये पूरा माइनस का, ये पूरा प्लस का कैंसिल आउट, इसका काम तो हो गया खत्म। ठीक है, बाकी चीजें सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज इनटू ये 3b एज इट इज, cos 2a के साथ भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको एज इट इज रखते हैं प्लस। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस बिकम 2 cos 2a इंटू cos 240। अब देखो cos 240 की वैल्यू में निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस 1/2 को एज इट इज रखो, 3 को एज इट इज रखो, प्लस cos 2a एज इट इज रखा मैंने, प्लस 2 cos 2a। इस cos 240 को मैंने लिख दिया cos 180 प्लस 60, यस और नो, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 प्लस 60 240 होता है। अब यहां पे क्या लगा 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सारा प्रोडक्ट में यहां लगाने के बजाय यहां लगा दिया मैंने। ठीक है, 180 बोलते हैं नो चेंज, यानी cos का cos रहेगा, और क्या हो जाएगा cos 60, तो ये क्या बचा मेरे पास cos 60। cos 60 क्या होता है, दैट इज 1/2, तो मैंने लिख दिया इसको 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 2a माइनस cos 2a, ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास 3, तो 1/2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट्स योर आंसर। आई थिंक देखते हैं, मैंने बोला था आपको कि रेज़ टू पावर 4 वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे सेम एज इट इज, जिससे पहले कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो करवा लेते हैं। सबसे पहला काम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो आपको क्या करना है, एज इट इज नीचे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, फिर नीचे लिखो एज इट इज। ठीक है, मैं सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो सेम एज इट इज, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था, वैसे ही एंगल है, π/8 है, 7π/8 है, दोनों लाइड एंगल से, यानी दोनों का सम क्या है पाई प्लस 7π/8। अगर मैं करूं तो इन दोनों का सम क्या मिलेगा, मुझे पाई मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, पाई। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं एक को चेंज कर सकता हूं, और मैंने बोला कि बड़े वाले को कर लो, आसान रहेगा, आपके स्टेप बच जाएंगे आगे। ठीक है, तो इस sin raised to power 4/π/8 को मैं एज इट इज रखूंगा, इसको चेंज करूंगा। अब इन दोनों का सम भी देखो, मुझे क्या मिल रहा है 3π/8 प्लस 5π/8, इन दोनों का सम भी क्या मिलेगा आपको, पाई ही तो मिलेगा। 5 + 3 8, 8π/8 मीन्स 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या बचा पाई। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक को करूंगा, तो इसको छोड़ देता हूं, तो प्लस sin raised to power 4 3π/8, इसको छोड़ता हूं, इसको चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा sin raised to power 4 into, इसको मैं लिखता हूं पाई माइनस 3π/8, यस और नो। इन दोनों का सम क्या है, ये मुझे चाहिए, तो इसको उधर लेके जाऊंगा, तो पाई माइनस 3π/8 प्लस sin raised to power 4 7π/8 को क्या लिखूंगा, पाई माइनस π/8। आई थिंक यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब पाई क्या होता है 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अगर यहाँ cos होता तो भी क्या होता, सेकंड cos नेगेटिव होता, लेकिन पावर इवन होने के कारण क्या है, फिर से पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो पावर जब भी इवन होगी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, 6 थीटा, 8 थीटा, इवन पावर में हमेशा नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो साइन का तो झंझट खत्म, पावर इवन है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा, वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 बोलते हैं नो चेंज, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज sin raised to power 4 3π/8। सेम है, जब इसको सॉल्व करूंगा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई बोलता है नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा।
अब देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो इनको मैं लिख देता हूं, दिस इज 2 sin रेज टू पावर 4π/8, दोनों को ऐड कर दिया, सेम एज इट इज इन दोनों को ऐड करूंगा, दिस बिकम 2 sin रेज टू पावर 4 3π/8। 2 निकाल लेता हूं मैं बाहर, 2 मेरा आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा ये। अब देखो यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं अब मुझे पता है, मुझे π/8 की वैल्यू नहीं पता, π/8 मतलब 22.5, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे इसके डबल की पता है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो यहां से इस एंगल को डबल कर सके? बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 sin स्क्वायर, ठीक है, थीटा या ए बोलता हूं मैं, ए से कि हमने फॉर्मूला तो ए लिख लेता हूं, 1 - cos 2a के इक्वल होता है, यस और नो? बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, जब cos 2a के फॉर्मूले बताए थे तो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूले इस फॉर्म में बहुत यूज होंगे, तो आपको इस फॉर्म में भी याद होने चाहिए। ठीक है, जनरली हमने फॉर्मूला कैसे किया था, वो हमने किया था कि cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर की फॉर्म में करते थे। ठीक है, फिर मैंने बोला इसको इधर ले आओ, ये आ गया, ये उधर जाएगा तो 1 - s। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले इस फॉर्म में बहुत यूज होते हैं। बट यहां तो पावर क्या है, 4 है, यहां पावर क्या है, 4 है, यहां मेरे पास पावर क्या है, 2। दूसरी चीज, इसके आगे 2 भी नहीं है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इस 2 को अगर उधर ले जाऊं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पावर 4 है, तो पावर 4 को 2 करने का तरीका मुझे पता है कि मैं पावर 2 की होल पावर 2 भी तो लिख सकता हूं, 2⁻², अगेन इट इज 4, सेम एज इट इज मैं यहां पे भी तो कर सकता हूं, यस और नो? किसी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, अब इसको मैं आगे फर्दर करता हूं, 2 × sin स्क्वायर π/8 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर a है, यानी a अब मेरा क्या है, π/8 है, तो आगे क्या होगा, 1 - 2a, a क्या है, π/8 × 2, तो 2 cos 2 × π/8, यही हो जाएगा, 1 - cos 2a, a मेरा π/8 का, मैंने 2a कर दिया, होल डिवाइडेड बाय मेरा क्या रहेगा, 2 और होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है भाई, प्लस सेम फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, दैट इज 1 - cos 2a, अब 2 × a क्या है यहां पे मेरा 3π/8 है, होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा, होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको करूंगा 2 4 जा 8, तो ये हो गया cos π/4, π/4 मतलब 45, cos 45 की वैल्यू मुझे पता होती है, पुट कर दो, तो 2 × ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 45 होता है 1/√2, ये मैंने पुट कर दिया। क्या अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ऊपर वाले की पावर अलग कर दूं, नीचे वाले की पावर अलग कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं पावर। हमें पता है कि अगर मुझे a + b होल रेज़ टू पावर 2 गिवन हो, तो मैं इसको a⁻² / b⁻² भी लिख सकता हूं। सेम मैंने काम यहां कर दिया, और 2 की पावर 2 क्या होती है, दैट इज 4 प्लस। अब यहां देखते हैं, 1 - cos, ये मेरा आएगा 2 4 जा, यानी 3π/4 आ गया, 3π/4 मतलब 135, क्या आ गया, 135। ठीक है, 180 पाई को 180 रख दो, आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो अब 135 की डायरेक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता होती, तो कैसे निकालते हैं हम इसको? निकालने के तरीके 185 को मैं लिखता हूं 180 - 45 क्या होता है, 135 ही होता है। 180 मतलब रेडियन में पाई, माइनस 45 मतलब π/4, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, पाई - π/4 लिख दिया, इसको होल डिवाइड बाय 2। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आ गई चीजें, और पूरी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 4 यहां है, 4 यहां है, बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू a - b का होल स्क्वायर, खोल सकते हैं, a मतलब 1 प्लस b मतलब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, -2 × a × b, यही होगा। ठीक है, प्लस 1/4 तो बाहर जा चुका है सिर्फ इसका। अब इसको सॉल्व करो, 180 - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस का पहले से साइन है, एक और माइनस बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। पाई बोलता है नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस, तो ये आ गया cos π/4। अब cos π/4 क्या होता है, फिर से मुझे पता है, दैट इज 1/√2, तो अगेन a + b होल स्क्वायर बन गया, खोल दो, 1 का स्क्वायर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 × 1 × 1/√2, यस और नो? अब देखो ये माइनस है, ये पूरा प्लस है, ये तो हो गया पूरा कैंसिल आउट। ऊपर ऐड कर दो, 1 + 1 इज 2, प्लस हाफ प्लस हाफ, ये भी 1, तो 2 + 1 इज 3। यहां पे क्या है, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 मेरा बाहर है और 2 + 1 ये है, दिस बिकम 3/2। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो लेंथी है लेकिन आई थिंक आसान है, बहुत आसान चीजें हैं, वही सेम फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं, बस आपको एंगल
सिर्फ ध्यान रखो कि मुझे क्या निकालना है। जब एंगल्स गिवन हो तो एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल की वैल्यू कौन कौन सी पता है मुझे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होती है, ठीक है। वो कैसे निकाल सकता हूं, यूजिंग द फॉर्मूलास, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है वो चीजें बताएगा। वो चीजें धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी अपने आप दिमाग में आते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट जो बच्चे करेंगे सबसे डायरेक्टली दिखता है, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है ना, कुछ अलग मेथड लगाने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में स्ट्राइक क्या करती है, सिंपल सी चीज करती है कि cos 3 थीटा 5 थीटा देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, cos 5 थीटा को मैं लिख दूंगा डायरेक्टली cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है भी 3 थीटा का फॉर्मूला ही मुझे पता है और 2 थीटा का फॉर्मूला ही पता है, तो आप इससे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, इससे अगर सोल्व करो, या फिर एक और दूसरा मेथड है इसको, इसी क्वेश्चन को करने का, इस मेथड से आई थिंक कर सकते हो, या फिर करवाऊं, चलो कर लेते हैं। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, दिस बिकम cos 3 थीटा इनटू cos 2 थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस sin 3 थीटा एंड sin 2 थीटा। जस्ट फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, और सब कुछ मुझे cos में चाहिए, तो सारी चीजें जितनी भी sin या cos जिसमें भी आएगी, ट्राई क्या करना है, cos में चेंज कर दो सबको। cos 3 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है n2। अब मुझे पता है cos 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत होते हैं, लेकिन सारा रिजल्ट मुझे cos में चाहिए, तो इसका फॉर्मूला किस में लगाओ, cos में लगाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 3 sin थीटा, और मैं ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि बाहर माइनस n का, 3 sin थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। n2 में क्या होगा, sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन आसान है, मतलब दिमाग में स्ट्राइक करने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। दिमाग में डायरेक्टली ये स्ट्राइक करेगा, ये फॉर्मूला लगाओगे आपसे करोगे। एक और दूसरा मेथड है, उससे भी करेंगे हम, ठीक है। तो अब सबकी मल्टीप्लाई करते चलते, इसकी इससे करोगे, दिस इज 8 cos रेज टू पावर 3 यहां थी, 2 यहां थी, टोटल होगी 5 थीटा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, और माइनस है तो माइनस का 6 cos पावर 1 2, दिस इज cos क्यूब थीटा। माइनस 1 की इससे करोगे, दिस इज माइनस का 4 cos क्यूब थीटा। इसकी इससे करोगे, दैट बिकम प्लस 3 cos थीटा। ठीक है भाई, यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, सॉल्व करते हैं। ये माइनस को मैं अंदर लेके जाऊं, ठीक है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसका साइन तो हो जाएगा माइनस का, और इसका साइन हो जाएगा प्लस का। अब लेकिन साथ साथ इसकी मल्टीप्लाई भी करनी है आपको, ठीक है। तो ये माइनस का यानी ये एज इट इज ही रहेगा, जब अंदर लेके जाओगे तो या ये कर सकते हो कि इसको प्लस लिख दो, इसको माइनस लिख दो, आई थिंक एक ही बात है, अल्टीमेटली वही रहेगा। तो इसकी डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, फर्स्ट इसके साथ करोगे, 3 2 जा 6, तो माइनस का तो 6 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में cos थीटा एज इट इज। इसकी इससे करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, 4 2 जा 8 साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, दैट इज साइन रेज टू पावर 4 थीटा, और इंटू cos थीटा एज इट इज। ठीक है, थोड़ी चीजें बड़ी होती जा रही है ना, ठीक है, बस यही बेनिफिट होता है दूसरे मेथड में। तो जो चीजें सॉल्व हो रही है उनको सिंप्लीफाई करो। देखो cos वाली चीजें तो चाहिए, 8 cos रेज टू पावर 5 थीटा मुझे चाहिए, एज इट इज रखता हूं। ये भी मुझे चाहिएगी, तो 3 6 ये है, 4 ये, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, दैट इज माइनस 10 cos क्यूब थीटा। ठीक है, 3 cos थीटा एज इट इज रखते हैं, प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो क्या कर सकता हूं मैं, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये माइनस 6 cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, और मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस और नो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज प्लस का 8 एज इट इज रहेगा, cos थीटा भी एज इट इज रहेगा, मुझे चाहिए साइन रेज टू पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं। ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, cos थीटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, क्या करना है, cos थीटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन रेज टू पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, अब चाहो तो इसको भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन cos स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 थीटा। ठीक है, और माइनस 2 ए बी, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, ये इंटू दिस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैंने यही बता दिया। सिंप्लीफाई करो, तो
8 cos रेज टू पावर 5 थीटा एज इट इज, माइनस 10 cos रेज टू पावर 3 थीटा भी एज इट इज, प्लस 3 cos थीटा, ठीक है, माइनस 6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस का 6 cos थीटा, इसकी इससे करोगे माइनस माइनस प्लस 6, स्क्वायर यहां है, पावर 1 यहां है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, पावर 3। 8 cos थीटा किससे करोगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 8 cos थीटा, ठीक है, इसकी इससे करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8 cos रेज टू पावर 5 थीटा, इसके इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16, पावर 1 2 यहां पे, तो दिस इज cos क्यूब थीटा। अब जो चीजें सिमिलर है उनको ऐड करते चलो, यहां पे देखो cos रेज टू पावर 5 थीटा, ये भी cos रेज टू पावर, दोनों को ऐड करोगे 8 प्लस 8 इज 16 cos रेज टू पावर 5 थीटा। क्यूब वाली चीजें ढूंढता हूं मैं, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 16 है और प्लस का 6 है, तो ये दोनों ऐड करोगे क्या बोलेगा, माइनस का 26 और प्लस का 6, क्या हो जाएगा, माइनस का 20 cos रेज टू पावर 3 थीटा। तो इसका, इसका और इसका काम हो गया। अब cos थीटा वाली टर्म बची, प्लस का 3 थीटा है, प्लस का 8 है, टोटल 11 और माइनस का 6 है, कितना बचेगा 5, तो प्लस का 5 cos थीटा। आंसर चेक करो, क्या आपको यही प्रूव करना था, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो थोड़े फॉर्मूले ज्यादा यूज करने पड़े, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड आपको बता देता हूं मैं इसका, ठीक है, जिससे इजी हो जाएगा। आप इससे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक और तरीका भी है इसको करने का, क्या देखो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता, मैं आपको एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लूंगा cos 5 थीटा, इसको मैं लिख दूंगा cos थीटा प्लस कर दूंगा और cos थीटा इसमें क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, ठीक है। क्यों किया मैंने उसका बता था, देखो यहां पे अब मैं CD फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कौन सा, थर्ड CD फॉर्मूला हमारा था कि cos C प्लस cos D, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, यही होता, ठीक है, लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos, ठीक है, C प्लस डी 5 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 6 थीटा, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, इनटू cos C माइनस डी 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा, और 4 थीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 थीटा माइनस cos थीटा, दैट्स योर फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अब बाकी देखो cos 3 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां भी लगाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे साइन वाली चीजें नहीं मिलेगी यहां पे, बस ये अच्छा हो जाएगा, तो डायरेक्टली लगाओ, दिस बिकम, क्या फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, cos वाला, इट मीन दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस का cos थीटा मेरा एज इट इज, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो करो मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, देखो कितनी लाइन में, 1 2 3 लाइन में, चौथी लाइन में मल्टीप्लाई करके और पांचवी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को पहले अंदर लेके जाता हूं, ठीक है, ये 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ठीक है भाई। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, करो 2 cos स्क्वायर थीटा के इससे करो, दिस बिकम 8 2 जा 16 cos क्यूब थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, पावर 3 है पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दिस इज cos रेज टू पावर 5 थीटा, पहली चीज मिल गई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस 6 2 जा 12 और cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 + 1 दैट इज cos क्यूब थीटा, इसका हो गया। अब -1 की इससे करोगे दैट बिकम -8 cos क्यूब थीटा, इसके इससे करोगे +6 cos थीटा और माइनस cos थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा 20 cos क्यूब थीटा और 6 - 1 करोगे दैट इज 5 cos थीटा। आई थिंक यही आंसर था, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हो जाएगा। तो ये आसान मेथड है थोड़ा, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी बता ही देता हूं साथ साथ, ठीक है, दैट इज मुझे दिया हुआ टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट 5 थीटा सॉरी थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा, और इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, 4 cos 2 थीटा एंड cos 4 थीटा, यही एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है। तो जस्ट मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां क्या करो, मेरे पास टेंजेंट 3 थीटा का तो फॉर्मूला है लेकिन टेंजेंट 5 थीटा का नहीं है। तो एक तो तरीका ये है मैं इसको तोड़ लूं और इसके एज इट इज जैसे हम लास्ट में कर रहे थे, लेकिन दूसरा तरीका क्या है बेटर कि इसको साइन को उसमें चेंज कर लो। साइन को उसमें चेंज करोगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा, एज इट इज ये हो जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन
कॉस 3 थीटा। एज इट इज डिनोमिनेटर को मैं चेंज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस 3 थीटा। ठीक है भाई। ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम लो, तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम वही आएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, एलसीएम आएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि एलसीएम इनका मल्टीपल है। सेम एज इट इज, देखो एलसीएम तो दोनों में सेम आएगा, होल डिवाइड बाय ये होगा, एलसीएम क्या इसका भी यही आएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। सेम एलसीएम है, ये इसके साथ जाएगा तो ऊपर वाली सेम चीज आएंगे, सिर्फ बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज लिख देता हूं, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 5 थीटा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या कर सकते हो आप, आगे मुझे दिख रहा है, देखो डिनोमिनेटर से तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। तो लगा दो, क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी मीन साइन 8a, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, सॉरी 8 थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, क्या बन गया भाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इट मीन दिस इज साइन, अगर आप पूरा लिखना चाहो साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा होल डिवाइड बाय नीचे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है तो बीच में सिर्फ साइन किसका है, माइनस का, दिस बिकम साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। इसको सॉल्व करोगे ऊपर क्या मिलेगा, साइन का 8 थीटा, नीचे क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा। मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे 2 थीटा और 4 थीटा की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यानी जो एंगल है उसका हाफ कर दो, तो 8 थीटा के साथ लगाओगे क्या हो जाएगा, 2 साइन 8 थीटा का 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा होल डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। मैं नीचे वाले को अभी कुछ नहीं चेंज कर रहा क्योंकि सारे आंसर मुझे ऊपर चाहिए। अब ये मुझे चाहिए था, मैंने इसको छोड़ दिया। साइन 4 थीटा का फिर से फॉर्मूला लगाओ, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा का हाफ 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये मुझे आंसर में चाहिए, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या, साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, सॉरी एक 2 पहले से था, एक 2 अभी इस फॉर्मूले के साथ है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये तो हो गया 4, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, नेचुरल। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, कुछ बच्चे इसको करेंगे वही 3 थीटा प्लस 2 थीटा लेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, तो ये आसान पड़ेगा। ठीक है, 4 या 5 स्टेप में आपका हो गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, इसने क्या बोला है कि साइन 22.5 की वैल्यू निकालो। ठीक है, वैसे तो एक क्वेश्चन हमने किया था, ये चीजें हम सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, जो π/8 वाला किया था, π/8 क्या था, 22.5 ही तो था। ठीक है, मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे साइन, अगर मैं 2 इंटू 22/1/2 करूं, इट मीन दिस इज साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1/√2 होती है। ठीक है, यानी जो एंगल मुझे निकालना है उसके डबल एंगल की वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं उसको देखना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन स्क्वायर, अगर मुझे निकालना हो a, दैट इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, माइनस कॉस 2a, यस और नो, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अब मुझे सिर्फ साइन a की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और रूट को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा रूट। तो साइन ए कैसे निकाल सकता हूं मैं, ऐसे निकाल सकता हूं, यानी जो एंगल गिवन है उसके डबल की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं ऐसे साइन ए निकाल सकता हूं। ये फॉर्मूला कहां से आया था, जैसे मैंने बताया cos 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहां से मैंने आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला जब मैंने करवाए थे साइन 2a cos 2a के, तो लास्ट लेक्चर आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तब ये चीजें आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, cos 2a का ही फॉर्मूला है, सिर्फ इस रूट को इधर लेके स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कुछ फॉर्मूला ऐसे ही था। ठीक है, और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो cos 2a का फॉर्मूला हमने किया था, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला ऐसे की बजाय ऐसे ही, इसको मैं इधर ले आता हूं, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1, इधर जाएगा तो माइनस का cos 2,
इस फॉर्म में ज्यादा यूज होता है तो इसी फॉर्म की मुझे अभी जरूरत है, ठीक है। तो मुझे साइन ए चाहिए अगर, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, इस 2 को उधर लेके जाओ, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, क्योंकि मुझे साइन इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखता हूं साइन ए की जगह क्या आएगा 22.5 ठीक है, 22.5 मतलब 45 का हाफ हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a, cos 2 इंटू 22.5 होल डिवाइड बाय ए था या 2 हो गया डिवाइड बाय 2 एज इट इज, ठीक है। अब रूट होता है तो क्या आता है आंसर, प्लस और माइनस में आता है, लेकिन देखो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 22.5 को करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दिस बिकम 45/2 होगा, तो इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज 45, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज। cos 45 क्या होता है भाई, दैट इज 1/√2 और होल रूट मत भूलो, एज इट इज रखो, ठीक है। बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है, यहां क्या आएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2, एलसीएम मैंने ले लिया √2, दिस √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 एंड ये हो जाएगा इंटू 2 एज इट इज, तो जिसको मैं लिखता हूं 2√2, ये 2 पर जाएगा तो 1/2 मींस दिस होल रूट एज इट इज, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते तो क्या करो, रेशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से ही डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 दैट इज 2 माइनस √2 इंटू 1 दैट इज √2, नीचे क्या होगा √2 इंटू 2 2 और इंटू 2 है दैट इज 4, तो 4 का रूट पूरे पे रूट है तो इस पे रूट ऐसे है मेरे पास, नीचे क्या हुआ मेरे पास 4, इस 4 का रूट निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 और रूट ऊपर रह जाएगा, दैट्स योर आंसर। आई थिंक चीजें समझ में आएगी, सिंपल सा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने रैशनलाइज किया, ठीक है। अब ये सारी चीजें इस रूट में हो रही है भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसकी मैंने दोनों से मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई की, नीचे 4 आ गया, अब नीचे तो रूट ऐसे अंदर वाला तो बचा नहीं, बाहर वाला रूट था, इसको मैंने 4 का रूट क्या होता है 2 मैंने लिख दिया, दैट इज योर साइन 22.5। एज इट इज cos 22.5 निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मुझे पता है cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मेरे पास है 2 cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन, वहां माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा cos 2a, cos a निकालना है तो डिवाइड बाय 2 इधर चला जाएगा और रूट उधर जाएगा तो डिवाइड बाय, ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो। अब एक चीज रह गई थी वहां पे सॉरी जो भी मेरा आंसर आया दैट इज आई थिंक 2 माइनस √2 होल डिवाइड बाय 2, इसके आगे तो प्लस माइनस था ना, ठीक है, तो साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा 22.5 कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे एंगल पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसका निकाल वैल्यूज पुट कर दो बस, cos 22.5 निकालना है इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एज इट इज cos 45 डायरेक्टली लिख दूं इसको डिवाइड बाय 2, ठीक है, फिर एज इट इज 1/√2 हो जाएगा, तो इट मींस दिस इज √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 है, ये 2 पर जाएगा तो 1/2 मींस 2 आ जाएगा होल रूट, फिर से वही काम कर दो, रेशनलाइज कर दो, और किसके अंदर इस रूट के अंदर ही, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 2 प्लस √2, नीचे हो जाएगा 4 का रूट होता है 2 तो ऊपर रूट रह जाएगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है, आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट देखते हैं, सेम एज इट इज है, ये देखो इसका डबल क्या होगा 135, डबल की वैल्यू गिवन है, मुझे ये निकालना है, तो सेम एज इट इज, साइन के लिए क्या करोगे फॉर्मूला लगा दो, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a होल डिवाइड बाय 2 cos 2a मतलब यहां निकालना है मुझे साइन 67.5, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, 67.5 का डबल करोगे तो अगर ऐसे करना चाहो दिस इज 135/2 हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया मैंने ठीक है, मिक्स से प्रॉपर में कर दिया, तो अब क्या करोगे इनटू इसका डबल करना है तो इनटू 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 135, तो cos 135 डिवाइड बाय 2, cos 135 की वैल्यू आपके पास है -1/√2 तो 1 प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो एज इट इज, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज। नेक्स्ट वाले में cos निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो यहां जब वैल्यू रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यूज थी उसकी उल्टी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, तो आसानी से हो सकता है तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। जो एंगल्स मैंने बोला था वो कल निकालेंगे हम, कौन से एंगल, हम sin 18 cos 18, ठीक है, sin 36 cos 36, sin 54 और cos 54 एंड द लास्ट वन इज sin 72 एंड cos 72। ये 8 एंगल्स हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, और याद करने की ट्रिक भी करेंगे साथ, ठीक है। अल्टीमेटली तो हम एक ही निकालेंगे, एक से सारे निकल जाएंगे, अगर एक एंगल आपको पता है तो बाकी सारे उसी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल्स करेंगे हम और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है, और फिर ये होने के बाद हमारा एक ही चीज बचेगी ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाली चीज, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।